आप सभी भगवान शिव जी के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान भोले शंकर जी को समर्पित है। भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने से हर पाप दूर होते हैं और जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। बुध प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और पूजा के बाद ही भोजन किया जाता है। इस दिन हरे कपड़े पहनना और हरी चीजों का सेवन करना अति शुभ माना जाता है। सुबह उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि विधान के साथ भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए वह ससुराल पहुंचा और सास से कहा कि वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। लेकिन सभी घर के बड़े बोलने लगे, अर्थात उसकी पत्नी के मायके वाले बोलने लगे कि बुधवार के दिन मायके से ससुराल लेकर जाना सही नहीं है। लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर लड़की की मां ने भारी मन से अपनी कन्या को विदा कर दिया। पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में चल दिए। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगने लगी। उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी ला दें। जब पति पानी लेकर आया तो देखता क्या है कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लोटे से पानी पी रही है और हंस हंस कर उससे बातें कर रही है। यह पराया पुरुष बिल्कुल उसी के पति की शक्ल और सूरत के जैसा था। यह देखकर पति को गुस्सा आ गया और लड़ाई करनी उसने शुरू कर दी। दोनों ही लड़ने लगे। लड़ाई होती देख वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। जब दोनों लड़ने लगे तो शोर होने लगा। इतने में एक सिपाही वहां से आया और उसने सारी स्थिति को जांच लिया। तब उसने महिला से पूछा कि बताओ स्त्री, इनमें से तुम्हारा पति कौन है? वह महिला खुद असमंजस में थी, क्योंकि दोनों पुरुष तो बिल्कुल एक जैसे ही थे। वह नहीं पहचान सकी कि उसका पति कौन है। तभी जो उसका पति था उसने भगवान महादेव जी को याद किया और भगवान भोले शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। बुधवार के दिन मुझे अपनी पत्नी को अपने घर नहीं ले जाना चाहिए था। मुझे अपने ससुराल वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। अब क्योंकि मुझसे अपराध हुआ है, इसीलिए मुझे ये परेशानी भरा समय देखना पड़ रहा है। इसीलिए मेरे ऊपर यह संकट आया है। हे महादेव जी, आप कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे इस संकट से बचा लें। महादेव जी ने उस पुरुष की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी क्षण वह अन्य पुरुष अचानक से गायब हो गया। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने घर पहुंचा। इसके बाद दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। सभी बोले भोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।